नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। ये कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। संगठन पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर चुनी गई योगी सरकार 2.0 अपने संकल्प पत्र पर बढ़ रही है आगे। अपराधियों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाई। संपत्ति की जा रही है जब्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। भारत में चीतों के आने से खुश हैं 130 करोड़ लोग। योग के लाभ से लोगों को कराया अवगत। अयोध्या में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर चौक का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। गृह मंत्रालय ने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। पीएफआई की गतिविधियों पर थी एजेंसियों की नजर। देश भर में छापे मारकर की गई गिरफ्तारी। देश में लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने वाली और देश को तोड़ने की नीयत से चलाए जा रहे संगठन पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। एजेंसियों को मिले संकेतों और सूचनाओं के आधार पर लगातार देश भर में पीएफआई पर छापे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। देश भर में अलग अलग संगठनों और संस्थाओं द्वारा इस संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जाती रही है। गृह मंत्रालय ने इस संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में करीब 100 जगहों पर एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद मंगलवार को फिर से 8 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। पहले की गई कार्रवाई में ईडी और एनआईए को जो जानकारी मिली थी, उसकी खुफिया सूचना केंद्रीय एजेंसियों ने राज्यों के साथ साझा की थी और उसी के आधार पर 8 राज्यों में करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम में राज्य पुलिस, एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। योगी सरकार 2.0 के 6 माह हुए पूरे। सरकार का लोक कल्याण संकल्प पत्र व कानून व्यवस्था पर फोकस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 के 6 महीने 25 सितंबर को पूरे हो गए थे। इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान योगी सरकार का फोकस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने और रोजगार व तकनीक पर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी सरकार के कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तथा उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित हो रहा है। महिला अपराधों को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। इसके लिए कानून में भी संशोधन किया गया है। प्रदेश में युवाओं की रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो या $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की है, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। भारत में विलुप्त चीतों को नामीबिया से लाए जाने पर 130 करोड़ भारतवासी प्रसन्न। जल्द ही लोगों को इसे देखने का मिलेगा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए अपने 93वें संस्करण में मन के विचार साझा किए। उन्होंने भारत में चीतों की वापसी के बारे में कहा कि इन चीतों के आने से 130 करोड़ भारतीय खुशी और गौरव से भर उठे हैं। लोगों का सवाल कि हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि अभी चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो यह तय करेगी कि चीते यहाँ के माहौल में घुल मिल पाएं। इसी आधार पर कुछ महीनों के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाने की बात कही। इसके साथ ही पीएम ने योग को अपने जीवन में अपनाने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने योग से लाभान्वित एक दिव्यांग बिटिया अन्वी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह बेटी योग के माध्यम से अपनी जिंदगी को सहज और सरल बना पाई है। इसकी दवाओं का खर्च भी कम हो गया है। देश और दुनिया में योग के माध्यम से ही लोग अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं। ऐसे में सभी को निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी ने उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर जताई खुशी। अयोध्या में भारत की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्म दिवस के अवसर पर लता चौक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चौक के लोकार्पण के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्वर कोकिला लता जी को उनके जन्म दिवस पर राम कथा पार्क समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री उपस्थित थे। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन। सीएम होंगे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष। यूपी में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। योगी सरकार ने केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) बनाने का फैसला किया है। यह कमीशन प्रदेश में थिंक टैंक के तौर पर काम करेगा। विकास के लिए प्लानिंग व मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इसकी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में STC के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित कर दिया है। इसमें किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का ऐतिहासिक कदम। क्रायोजेनिक इंजन वाला छठा देश बना भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में HAL द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र ICMF का उद्घाटन किया। अब भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और चीन के क्लब में शामिल हो गया है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक ही स्थान पर पूरे रॉकेट इंजन का उत्पादन किया जा सकेगा। मार्च 2023 तक तैयार हो जाएगा पहला इंजन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। टोक्यो में हुए इस राजकीय अंतिम संस्कार के अवसर पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और अन्य गणमान्य नागरिक शरीक हुए। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री 1 मिलियन लोगों को दे रही है रोजगार। इस इंडस्ट्री में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं। लेदर इंडस्ट्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। इस व्यवसाय में पशुपालक से शुरू होकर चमड़ी का सामान बनाने वाली कंपनी तक बड़ी संख्या में मैन पावर का इस्तेमाल होता है। यह व्यवसाय देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों को काम उपलब्ध कराता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इन कंपनियों के बने उत्पाद देश और दुनिया में अपनी अच्छी पहचान के साथ बिकते हैं। इस इंडस्ट्री में आने के लिए कई प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छे वेतन के साथ यहां काम किया जा सकता है। फुटवेयर डिजाइनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थान इस उद्योग में आने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों का कोर्स किया जा सकता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की एक्शन थ्रिलर मूवी विक्रम वेदा। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं, अच्छाई या बुराई। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच विक्रम वेधा को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। विक्रम वेधा 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन अभिनीत इसी नाम की फिल्म का रूपांतरण है। हिंदी रीमेक को उन्हीं निर्देशकों पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को दर्शकों द्वारा
खूब पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे, रोहित सराफ और शरीफ हाशमी मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। किसको सजा देंगे आप? फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला भगवान राम की नगरी अयोध्या में सितारों से सजी रामलीला का आयोजन हुआ। फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियों ने इस रामलीला के मंचन में भाग लिया। अयोध्या की इस वैभवशाली रामलीला का यह तीसरा वर्ष है। पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड दर्शकों ने वर्चुअल तौर पर अयोध्या की रामलीला को देखा है। इस बार की रामलीला में फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां नजर आ रही हैं। रामलीला में भगवान राम का किरदार फिल्म अभिनेता राहुल बूचर ने निभाया है। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री शबरी के रोल में नजर आ रही हैं। भाग्यश्री ने पिछले साल माता सीता का रोल किया था। इस बार सीता का रोल अभिनेत्री दिशा रैना कर रही हैं। शाहबाज खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। वो वही भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद मनोज तिवारी परशुराम का किरदार में नजर आएंगे। गोरखपुर सांसद रवि किशन केवट के पात्र पर अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए चलते हैं अयोध्या, जहां रामलीला का मंचन किया जा रहा है। भैया, मैं तो इन चरणों का दास हूं। आप मेरे स्वामी हैं। यदि आप मुझे छोड़कर वनों में चले गए तो मैं यहां अकेला क्या करूंगा भैया। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मेरे माता पिता गुरु भाई जो कुछ भी है सब आप ही हैं। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए नवाजा गया। आशा पारेख ने 95 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कमेटी ने इनका चयन किया है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रदान किया गया। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। झूलन गोस्वामी के विदाई मैच को टीम इंडिया ने बनाए यादगार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से हराकर सीरीज अपने नाम की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 16 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने इस तरह अपने धाकड़ गेंदबाज झूलन गोस्वामी को जीत से विदाई दी, जो अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज में मात दी है। इससे पहले टीम इंडिया ने 1999 में यह उपलब्धि हासिल की थी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।